अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुस्रत। आज हम पीरा डिपार्टमेंट के फ़ेज़ 2 के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इस वीडियो का जो मेन उन्वान है वो 2 से 3 बेसिक क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको, ताकि आप लोगों की जो क्यूरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो आप बार बार पूछ रहे होते हैं कमेंट के अंदर और व्हाट्सएप के थ्रू, उनका आंसर करना है ताकि आप लोगों की जो क्यूरीज है वो ख़त्म हो जाए। अब क्यूरीज क्या हैं? नंबर 1 पे जो पीपीएससी की तरफ से या फिर जो बच्चों ने कोर्ट के अंदर जो रिट दर्ज की थी उसके हवाले से जो अदालत के अंदर केस चल रहा है उसका क्या बन रहा है। अब मैं आपको ना सारा एक मिनट के अंदर एक छोटा सा ना लुबा बता देता हूँ। आपको पता है कि बच्चों ने अप्लाई किया था, आपको पता है बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, टेस्ट पास किए थे, सारा कुछ होने के बाद पीपीएससी जो है वो रिवाइज लिस्ट लगाती है जो कैंडिडेट नॉट रिकमेंड होते हैं। जो बच्चे जिन बच्चों ने टेस्ट दिया, जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया, जो बच्चे रेकमेंड हो गए वो लग गए। अब रेकमेंड बच्चों में से अगर कुछ सीटें खाली चली जाती हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते या कुछ लोग ज्वाइन करने के बाद छोड़ जाते हैं, या बच्चों का जिनका आईओ और ईओ दोनों में हो गया था, अब जिसका आईओ में भी हो गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में हो गया और ईओ में इन्फोर्समेंट ऑफिसर के अंदर भी हो गया, तो वो जाहिर सी बात है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तरफ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की उसकी सीट खाली चली जाएगी। तो अब वो पीपीएससी जो पहले ये करता है कि वो जो खाली सीट गई है, अब जो रिवाइज लिस्ट के अंदर जो नीचे वाले नॉट रिकमेंड बंदे हैं, फेल नहीं नॉट रिकमेंड, उनको बुला लेता है। तो अब पीपीएससी ने ऐसा नहीं किया, पीपीएससी ने कोई रिवाइज लिस्ट नहीं लगाई। तो कुछ बच्चों ने डीजी पीरा को भी एप्लीकेशन दी थी कि रिवाइज लिस्ट लगाई जाए, उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। उसके बाद कि नंबर 2 पे क्या होता है, उन्होंने अब दिया हाई कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दी है कि जी हमें जो नॉट रिकमेंड बच्चे हैं उनको रेकमेंड करके बुलाया जाए। अब हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आ रहा है जो केस का है, जो ये पेशी हुई थी 9 जुलाई को, उसका जो ये सारा मतन लिखा हुआ है, जो सारा ये एक पेज है, ये आपकी स्क्रीन पे सामने शो भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अब देखें जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि पीपीएससी 1 साल के अंदर रिवाइज लिस्ट लगाने का मजाज होता है, वो 1 साल के अंदर रिवाइज लिस्ट लगाता है। लेकिन कब? अब देखिए, ये मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ और आपको इसको सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब पीपीएससी कहता है, पीपीएससी का जो रूल नंबर 63 है, जो उसका सेक्शन नंबर 63 है, वो ये कहता है कि पीपीएससी 1 साल के अंदर रिवाइज लिस्ट लगाने का मजाज है, वो पाबंद है लगाने का। लेकिन कब? जब उसको कंसर्न डिपार्टमेंट उसको कहेगा कि आप रिवाइज लिस्ट लगाएं। अब पीपीएससी कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि वो इदारा है जिसने खुद ही सीटें दी हैं और जो लोग लगने के बाद उसी डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे। पीपीएससी एक न्यूट्रल इदारा है जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, इरीगेशन, पीरा, पुलिस, फलां डिपार्टमेंट्स को रेगुलेशन भेजते हैं कि जी हमें ये बंदे आप हायर करके दे दें, ये सीटें हैं, इसके अगेंस्ट आप ये बंदे हमें हायर करके देने जो कैपेबल हो, जो कम्पिटेंट हो, जो मोस्ट सूटेड बंदे हो इस सीट के लिए। अब पीपीएससी क्या करता है? पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट देता है, टेस्ट लेता है, इंटरव्यू लेता है, जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं वो लग जाते हैं, जो रेकमेंड हो जाते हैं, जो नॉट रिकमेंड होते हैं, अब जो लोग ज्वाइन नहीं करते या किसी और डिपार्टमेंट चले जाते हैं, तो पीपीएससी 1 साल के अंदर वो उनके ऊपर लगा देता है रिवाइज लिस्ट। लेकिन पीपीएससी का जो रूल नंबर 63 वो ये क्या कहता है? द मेरिट लिस्ट would sustain according to regulation 63 for a period of 1 year, but this is subject to, मतलब कहता है सब्जेक्ट टू है, ये मर्जी है किसकी? बाय द डिपार्टमेंट कंसर्न। जिस डिपार्टमेंट ने सीट के लिए भेजा है पीपीएससी को, रिक्वेजिशन के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, वो डिपार्टमेंट की मर्जी है कि वो रिवाइज लगवाना चाहता है या नहीं। अब ऐसा होता है, जो लोग लग गए हैं, लगने के बाद जो रेकमेंड हो गए हैं, पीपीएससी लिस्ट भेजी है पीरा को, पीरा ने वो बंदे उनको बुला लिया है। जो बंदे फर्ज करें जी 50 बंदों को बुला लिया है, 50 में से 35 आ गए हैं, बाकी 15 नहीं आए, तो पीरा डिपार्टमेंट दोबारा भेजेगा पीपीएससी को लिस्ट कि ये 35 लग गए हैं, ये 15 सीटें खाली रह रही हैं, तो आप नॉट रेकमेंड बंदों को बुला ले। लेकिन जब तक पीरा चाहेगा तो, क्योंकि 63 रोल नंबर कह रहा है कि जी रूल नंबर जो 63 उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर डिपार्टमेंट कहेगा तो। लेकिन यहाँ पर जो पीरा की तरफ से क्लियर स्टांस है कि हमने रिवाइज लिस्ट नहीं लगानी, हमने क्या करना है, हमने नए बंदे ही जो हैं वो रिक्रूट करने हैं, जो नई सीटें हमने भेजी हैं उसके तहत ही हमने बंदों को ये जॉब्स देनी है। तो ये सारा है इस केस का। अब जो फर्दर इसकी पेशी होनी है वो 8 अक्टूबर को होनी है, एग्जैक्टली तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जिन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है वो बच्चे अपनी तैयारी तेज़ कर दें। इसके मुताबिक
ये जो सारा हमारे सामने पेज आया है इसके अकॉर्डिंग ये जो फेज़ 2 के अंदर सीटें हैं ये कैंसिल नहीं होंगी। जो नॉट रिकमेंड बच्चे हैं उनको तैयारी करनी चाहिए और उनको फर्दर अपने आप को इस फेज़ के अंदर इम्प्रूव करना चाहिए और अपने आप को बेस्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। लेकिन आप लोगों को तैयारी अपनी स्लो नहीं करनी चाहिए। वन ऑफ दी बेस्ट जॉब है जो यहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर लगेंगे उनका 5-6 साल के बाद SDO लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लगेंगे उनके प्रमोशन का स्ट्रक्चर बड़ा तेज़ है क्योंकि इनका प्रमोशन स्ट्रक्चर भी बना दिया गया है। तो आप लोगों ने कोताही नहीं बरतनी अपनी तैयारी के अंदर। अगर आप अपनी तैयारी के लिए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे हैं, हमारे डेली बेसिस के ऊपर टेस्ट हो रहे हैं बच्चों के, जो बच्चों ने इनरोल किया हुआ है। अभी तक हमने पीरा एक्ट के, CRPC के, इंग्लिश टेंसेज, इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कल हमारा एक्टिव पैसिव का, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टेस्ट है। उसके बाद हम कंप्यूटर साइंस के ऊपर आएंगे। तो ये तकरीबन महीना 2 महीने का जो अभी टाइम ये मिल रहा है इसके अंदर इंशाल्लाह हम आपको चीज़ा बना देंगे। फिर पंजाब, फिर ICT, इस तरह हम सारा सिलेबस आपको 1 बाय 1 करवाएंगे और इंशाल्लाह आप लोग ये शीट लेने के काबिल हो जाएंगे। पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 50,000 स्टूडेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लग चुके हैं। अगर आप एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं तो ये आपके स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। बट कीप इन माइंड आप अपनी तैयारी जारी रखें। ये सीटें कहीं नहीं जाने वाली, ये सीटें जो फेज़ 2 है इसके अंदर इसके थ्रू ही रहेंगी क्योंकि PPSC का रूल नंबर 63 ये कहता है अगर डिपार्टमेंट कहेगा तो। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर डिपार्टमेंट कह देता है जी कि बुला ले तो हो सकता है, अदरवाइज़ इसका कुछ नहीं होगा। ये रूल नंबर 63 कहता है। बट ऊँट किस करवट बैठता है इंशाल्लाह ये देखते हैं। लेकिन जो फेज़ 2 के अंदर बच्चे हैं उनको अपनी तैयारी डबल 2x कर देनी चाहिए क्योंकि चीज़ें आपके हक में बेहतर हो रही हैं। दुआ में याद रखेगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।